हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी डिटेल में मेजरमेंट्स के साथ साथ। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इसके विड्थ है 44 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया हुआ है और ये कपड़े की लंबाई है 2.25 मीटर की और ये कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। अब मैंने विड्थ वाइज यानी कि अर्ज में ही थोड़ा सा कपड़ा अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड किया हुआ है। और ये कपड़ा कैसे फोल्ड करना है इसकी मैं ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ बिगनर्स के लिए। अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा मैंने 4 पार्ट्स में रखा हुआ है अभी। और यहाँ से ओपन वाली साइड है, यहाँ से फोल्डेड साइड है, ऊपर से ओपन है यहाँ से, और यहाँ नीचे से फोल्डेड वाली साइड है। अब यहाँ जो ऊपर ओपन वाली साइड है यहाँ पर से हमें सबसे पहले आधा इंच पे एक निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसको सीधा कर देना है। अब ये जो लाइन हमने खींची इससे नीचे को हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो लेंथ कैसे मेजर करनी है पहले देखिए। तो लेंथ मेजर करने के लिए हम यहाँ पहले इंच टेप को यहाँ शोल्डर पे रखेंगे। आप जिसका भी मेजरमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर शोल्डर पे आप रखिए और फ्रंट से लेते हुए इस तरह से मेजर करिए। ऊपर से लेते हुए मेजर करना है, ऐसे साइड से लेते हुए मेजर नहीं करना है। तो हम ऊपर से इस तरह से फ्रंट से लेते हुए ऐसे करके इंच टेप को रखेंगे और जितनी भी लेंथ चाहिए आप उतनी लेंथ इसकी ले लीजिए। जैसे मुझे इसकी लेंथ चाहिए है 43 इंच की। अब ये जो लाइन हमने खींची है यहाँ से नीचे को जितनी भी लंबाई आपकी आई है उतने पे निशान लगाइए। साथ ही साथ 2 इंच बढ़ा के लीजिए क्योंकि हमें नीचे डबल फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए। तो मुझे कुर्ती की लेंथ चाहिए 43 इंच की, तो 2 इंच मैंने डबल फोल्ड करने के लिए तो 45 इंच का मैंने कपड़ा लिया। अब यहाँ पर हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो शोल्डर्स कैसे मेजर करना है पहले वो बता देती हूँ। तो शोल्डर मेजर करने के लिए हमें अपने बैक वाले पार्ट पे इंच टेप को शोल्डर्स पे रखना है, जहाँ से शोल्डर स्टार्ट होते हैं ना वहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर 14 इंच का शोल्डर आ रहा है डमी का, लेकिन हम सीधा 14 इंच लेके ही हम इसको कपड़े में कट नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है हमारे जो पीछे की गले की नेकलाइन है ना नीचे को वो कितनी गहरी है। अगर आपका गला ज़्यादा गहरा है पीछे का तो हमारा शोल्डर कम होता जाएगा। तो जो हमारे शोल्डर की लंबाई होती है वो हमारे पीछे के गले की गहराई पे डिपेंड करती है। अगर आप पीछे के गले की जो गहराई है वो इस तरह से 7 इंच तक का रख रहे हैं तो हमारे जो शोल्डर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, आधा 1 इंच का हम इसको कम करते हैं। अगर आपको पीछे की गहराई जो है वो ज़्यादा चाहिए, जैसे 9 या 10 या 11 इंच के करीब चाहिए, तो उस हिसाब से शोल्डर्स को हम 2 से 3 इंच कम कर देंगे। और अगर आप कॉलर नेक बना रहे हैं तो हमारे शोल्डर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर 14 इंच का शोल्डर आया तो सीधे 14 इंच लेके कट करेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन पे हम शोल्डर्स के लिए निशान लगाएंगे। तो थोड़ा नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मैं जो ये कुर्ती बना रही हूँ ना इसका बैक नेक की जो डीपनेस है वो मैं 4.5 इंच की रख रही हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो शोल्डर को भी हमें बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, सिर्फ आधा इंच का कम करना है। मेरे मेजरमेंट में 14 इंच का आया था शोल्डर, तो आधा इंच का कम करके यानी कि 13.5 इंच का मैं इसमें लूँगी। और जितना भी आपका शोल्डर आएगा आप उसके आधे पे निशान लगा लीजिए। तो 13.5 का आधा हो गया 6.75 इंच। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हम आर्म होल भी लेते हैं। तो शोल्डर 6.75 इंच का था तो आर्म होल भी मैं यहाँ पे 6.75 इंच का ले रही हूँ। और आर्म होल को शोल्डर वाले पॉइंट पे सीधा ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो पहले बस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है वो बता देती हूँ। तो ये हमारा बस्ट एरिया है, तो यहाँ पर हमें इसको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए हमें इंच टेप लेना है और इंच टेप को इस तरह से पूरी गोलाई में हमें ऐसे करके मेजर करना है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी आपका आएगा आप उस पर नोट कर लीजिए उसको। तो मेरे मेजरमेंट में 34 इंच का बस्ट साइज़ यहाँ पे आ रहा है, तो इस हिसाब से अब मैं मार्किंग करूँगी। तो देखिए जितना भी आपका बस्ट साइज़ आया है आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है और आधा इंच की उसमें लूजिंग ऐड करनी है। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमें आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर का निशान हमारे शोल्डर्स से 14 से 15 इंच नीचे पे करीब होता है। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट लेंगे, इसको मैं पहले सीधा कर देती हूँ। कमर का मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना शोल्डर से 14 से 15 इंच 14 से 15 इंच नीचे पे करीब हम कमर के लिए निशान लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए जहाँ पर भी 15 इंच आया हुआ है या तो आपको 14 इंच पे लेना तो 14 इंच पे कमर मेजर करिए, अगर 15 इंच लेना है तो 15 इंच पे कमर मेजर करिए। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे यहाँ पे अपनी कमर को मेजर करूँगी। तो कमर मेजर करने के लिए पूरी गोलाई में हमें इस तरह से इंच टेप को रखना है और जितना भी आया आप इसको मार्क कर लीजिए। तो मेरे मेजरमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आ रहा है 28 इंच की कमर।
तो जितनी भी कमर आई है आपकी उसका चौथाई भाग करिए, यानी कि 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरी कमर आई है 28 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 7.5 इंच। तो 7.5 पे निशान लगाया। अब कमर से नीचे को 7 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और यहाँ पे हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो इसको सीधा कर देते हैं और हिप का मेजरमेंट कैसे लेना है वो बता देती हूँ पहले। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कमर से हम 7 इंच नीचे पे करीब हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो देखिए 7 इंच नीचे यहाँ पे आया, तो यहाँ पर अब हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। इंच टेप को आप पूरी गोलाई में इस तरह से रखिए और मेजर करिए। मेरे मेजरमेंट में यहाँ पे 36 इंच का हिप राउंड आ रहा है और अब इस हिसाब से हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर भी सेम, जितना भी आपका हिप राउंड आया है आप उसका चौथाई भाग करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में 36 है हिप राउंड, तो उसका चौथाई भाग किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे निशान लगाया। अब हिप वाले पॉइंट को, कमर वाले को और बस्ट वाले को, तीनों को हमें एक साथ सीधी लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। हमें इसके बॉटम के घेर के लिए निशान लगाना है। तो जितना हम हिप राउंड ले रहे हैं उतना ही हम नीचे पे भी लगाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है। तो 9.5 इंच पे ही मैं नीचे पे भी निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ साइड में हमें 1.5 से 2 इंच का सिलाई मार्जिन चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में कभी कुर्ती टाइट हो तो हम इसको लूज़ कर सकें। तो मैं 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ और इन सभी पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया है, साइड से इस तरह से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल और नेकलाइन बनानी है, तो नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो पहले मैं यहाँ पे बैक वाले पार्ट का आर्म होल बना रही हूँ। तो आर्म होल की लंबाई देखिए जितनी भी आई है, इसको इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। तो एक निशान हमारा यहाँ मिड पॉइंट लग गया। अब दूसरा निशान के लिए इस कोने से बाहर की तरफ को हमें 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को घुमाव देते हुए इस तरह से ज्वाइन करते हुए बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हमें इस पॉइंट से अंदर की तरफ को आधा इंच पे निशान लगाना है। आप बड़े साइज़ के लिए आधे इंच पे निशान लगाइए और छोटे साइज़ के लिए 0.75 इंच पे निशान लगाइए। अब इस पॉइंट को ऊपर शोल्डर वाले पे सीधी लाइन से हमें ऐसे टेढ़े में ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये लाइन का जो मिड पॉइंट है इसको हमें वापस से ऐसे ही निशान लगा लेना है और इस कोने से 1 इंच यानी कि 1 इंच पे यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को घुमाव देते हुए मिलाते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लिया है। तो हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को 2.5 इंच पे मैं गले की चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें फ्रंट नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। तो टेढ़े में या फिर ऐसे सीधे में, दोनों में कैसे भी आप निशान लगा सकते हैं। 6.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे एक बॉक्स का शेप बना लेना है हमने और उसके बाद यहाँ पे राउंड शेप देते हुए फ्रंट की नेकलाइन का डिज़ाइन बना लेना है। तो मैं राउंड शेप की नेकलाइन बना रही हूँ। तो ये फ्रंट नेक हो गया। अब बैक नेक के लिए बैक नेक की जो गहराई है वो मैं 4.5 से 5 इंच के करीब रख रही हूँ। तो यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पर भी राउंड शेप की नेकलाइन हमें बना लेनी है। तो ये बैक नेक हो गया, ये फ्रंट नेक हो गया। अब शोल्डर स्लोप बनाना है। तो यहाँ पर आप डमी के शोल्डर्स देख सकते हैं। हमारे भी शोल्डर्स इसी तरह से एक तरफ को डाउन होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे आर्म होल वाली लाइन है ना, आधा इंच नीचे पे हम इसके निशान लगाएंगे और नेक विड्थ वाले पॉइंट को इसमें सीधी तरफ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसमें ही हमें सिलाई मार्जिन भी ले लेना है आधा इंच का। तो यहाँ पर ये हमारा शोल्डर स्लोप बन गया है। मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले बैक नेकलाइन की कटिंग करें, फिर शोल्डर कट करके यहाँ पर हम बैक वाले आर्म होल की कटिंग पहले करेंगे। फ्रंट को कट नहीं करना है और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है। अब साइड से जो कपड़ा बचा है ना, इसको हमें ऐसा का ऐसे ही रहने देना है। इससे हम स्लीव्स कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हमें फ्रंट का आर्म होल और नेकलाइन कट करनी है। तो ये दो में से हम इसको ओपन करके रखेंगे, अंदर वाले कपड़े को अलग हटा देंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट बनेगा और फ्रंट को वापस से इसी तरह से मिलाते हुए हमें रखना है। और उसके बाद यहाँ पर इसकी नेकलाइन को कट करना है मार्किंग के ऊपर ही, और इसके आर्म होल को कट करना है सेम मार्किंग के ऊपर। तो यहाँ पर भी हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे साइड से जो बचा हुआ कपड़ा था उसको लिया है, जैसा था वैसे ही रहने दिया है। दो पार्ट्स में है अभी देखिए। और अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें विड्थ वाइज यानी कि अर्ज में सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको स्लीव की लंबाई चाहिए उससे 1.5 से 2 इंच आप डबल फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करिए। जैसे मुझे लंबाई चाहिए यहाँ पर 17.5 इंच की, तो 1.5 इंच बढ़ा के यानी कि 19 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ।
अब इस लाइन को हमें सीधा कर देना है और यहाँ पे अब इस एरिया पे मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में दोनों तरफ की स्लीव के लिए। अब यहाँ पर हमें स्लीव के विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो देखिए हमने जो कुर्ती ली थी इसकी जो आर्म होल की लंबाई ली थी ना, जितनी भी ली है उससे 1 इंच बढ़ा के लेना है। जैसे मैंने 6.75 इंच के आर्म होल की लंबाई ली थी तो 1 इंच बढ़ा के, यानी कि यहाँ पर मैं 7.75 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को 3 इंच पे करीब हमें एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को यहाँ फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। और इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बीचों बीच पे ऊपर की तरफ को आधा इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बन गया है। अब फ्रंट के आर्म होल कर्व के लिए हमें यहाँ पर नीचे की तरफ को आधा इंच पे निशान लगाना है। तो नीचे पे आधा इंच पे निशान लगाया और अब यहाँ पे हमें फ्रंट के आर्म होल का शेप बनाना है। तो हम ऊपर की तरफ से होते हुए जाएंगे, बिल्कुल सेंटर से नीचे को करेंगे और फिर जो हमने आधा इंच पे निशान लगाया उसको जोड़ देंगे। फिर देखिए ऊपर से लेते हुए आए, फिर सेंटर से नीचे को ले गए और आधा इंच वाले निशान से साइड को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे स्लीव की मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो आप अपने हाथ को इस तरह से कलाई में यहाँ पे गोलाई में मेजर करिए और जितना है उसके आधे पे निशान लगाइए। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको ऊपर की तरफ पे हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और यहाँ साइड में भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। जितना हमने कुर्ती में दबाने के लिए मार्जिन लिया था ना, उतना ही हम यहाँ पर भी लेंगे। तो मैंने 1.5 इंच का लिया था सिलाई मार्जिन, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा कर दिया बाहर को। स्लीव की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम पहले बैक वाले आर्म होल कर्व को कट करेंगे और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव की मार्किंग कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसको हमें ओपन करते हुए रखना है और ओपन करके रखने के बाद यहाँ पर देखिए सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए, ध्यान रहे। अब हम इसके फ्रंट के आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की भी कटिंग पूरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।